मैं हूँ यूपी का, हाँ। गंगा किनारे का लड़का जो जिसको भोजपुरी भी बहुत अच्छे से बोलने आती है। मुझे बुलाते हैं वो एनआरआई, टर्किश लुकिंग गाय, सीरियन लुकिंग गाय, मिडिल ईस्टर्न गाय, बट तो वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि तो मतलब यूपी में बॉलीवुड सिनेमा ये सब का क्रेज कितना है? बोलिए कि मेरा सपना है कि भोजपुरी सिनेमा को, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला के पहुँचाया जाए जहाँ पे लोग उसको देखें और समझें और ये माने कि यहाँ भी एक अच्छा काम हो सकता है। लेकिन जब तक एक आर्टिस्ट का नाम नहीं बन जाता ना, उसके पास ना आगे से अच्छे ऑफर्स नहीं आते हैं। हमको जाके नॉक करके ना पूछना पड़ता है, भाई कुछ है, वो दरवाजा बंद कर देता है पूछना। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद वर्किंग विद ऋतिक रोशन? मतलब ये आयरॉनिकल है, मेरे सारे सीन्स ऋतिक के साथ है वन। हाँ, आई बट नो। मुझे बालवीर समझ नहीं आया हाँ। क्योंकि उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था। आप कभी ऐसे कोई रियलिटी शो करना चाहोगे या? खतरों के खिलाड़ी है, मैं वो करना चाहता हूँ। आई वांट टू सी माय लिमिट। हाउ अबाउट बिग बॉस? मतलब यार बिग बॉस ना हाय बेजाद, वेलकम टू आज का क्या सीन। तो बताओ क्या प्लान है आज के, क्या करने वाले हो? हाउ हैव यू प्लान्ड थिंग्स? थैंक यू अदिति कि हम मैं तुमसे आई सपोज आफ्टर अ डिकेड आई एम मीटिंग यू। प्लान या कुछ नहीं है, तुमने बुलाया एंड वी हैव ओल्ड कनेक्शन। मैंने कहा चलो मिलके आते अदिति से कुछ बातें करेंगे। सो यू टेल मी व्हिच डायरेक्शन यू वांट टू टेक दिस कन्वर्सेशन टू। in any direction that you want to do it to. Well, चलो तो अब खैर हम तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, पर मुझे ये बताओ कि आप ओरिजिनली यूपी से हो, राइट? मैं यूपी से हूँ हाँ। और ये आयरनी है मेरी लाइफ की। मैं हूँ यूपी का, हाँ। गंगा किनारे का लड़का जो जिसको भोजपुरी भी बहुत अच्छे से बोलने आती है। अरे वाह, क्या और मैं बात है। और जब मैं जाता हूँ यहाँ पे कास्टिंग के लिए, जब मैं नया नया मुंबई आया था या अभी भी, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू एक्सप्लेन इट टू देम कि मैं देसी लड़का हूँ। मुझे बुलाते हैं वो एनआरआई, टर्किश लुकिंग गाय, सीरियन लुकिंग गाय, मिडिल ईस्टर्न गाय, बट तो वो थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड तब तक है जब तक आपका एक नाम नहीं हो जाता। करेक्ट। जब आपका नाम हो जाएगा, जब आपको दुनिया जान जाएगी तो आपकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन शुरुआत में मेरे लिए बहुत आयरॉनिकल है कि यूपी के गंगा किनारे का एक भोजपुरी बोलने वाला लड़का अंग्रेज जैसा दिखता है। पर वो तो अब एक एड ऑन एक हमारा प्लस हो गया ना। यार प्लस तो लोग बोलते हैं लेकिन मुझे माइनस हो रहा है उसकी वजह से। तो मतलब यूपी में बॉलीवुड सिनेमा ये सब का क्रेज कितना है? बॉलीवुड का क्रेज आप इंडिया के किसी भी इंटीरियर गांव में भी चले जाओ, हर घर में घुसा हुआ है। पहले, अभी की अगर हम बात करें तो इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल। पहले के जमाने में विविध भारती करके रेडियो के ऊपर गाने आते थे, हफ्ते में एक दिन पूरी फैमिली बैठ के सुनती थी। ओह वाओ। फिल्में रिलीज होती थी, पूरा परिवार जाके फिल्म देखता था। तो फिल्मों का क्रेज अपने हम इंडियंस के साथ एक हमारा बहुत गहरा रिश्ता है उसके साथ। तो ऑफ कोर्स वी आर एवरीवेयर। आई नो। तो जैसे अभी आपने बताया कि भाई आपको भोजपुरी भी बहुत अच्छे से आती बहुत है और अच्छे से आप आती फुल है। देसी हो, तो आपने वहाँ की कभी रीजनल मूवीज में ट्राई नहीं किया? मतलब यार या देखो, मन ही नहीं था? मन तो, आई डोंट माइंड वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्री, ट्रस्ट मी। लेकिन मसला क्या है ना कि मैं हमेशा से जो मेरी एक जो खुद की एक पसंद है वो है क्वालिटी और नीश काम की, जहाँ पे कुछ मीनिंगफुल और अच्छा काम हो रहा हो और जिसकी वजह से कुछ प्रोग्रेस हो लाइफ में। तो अनफॉर्चुनेटली अगर आप भोजपुरी सिनेमा देखोगे पिछले कुछ सालों में, या इनफैक्ट जब मैं शुरू कर रहा था उस वक्त भी, मैं आपको बताऊं कि मैंने जो मेरा मेरा पहला शो जो था वो दूरदर्शन के लिए था। उसका नाम था ये हवाएं। ओके। और उस शो में लीप आ रहा था, उसमें मैंने रवि किशन को रिप्लेस किया था। बिफोर रवि किशन बिकेम रवि किशन व्हाट ही इज टुडे, ही वाज द हीरो। और ही वाज लीविंग द शो आफ्टर अ ईयर। उनका बेटा, मैं छोटा था, मैं बड़ा हो रहा था एंड शो वाज टेकिंग अ लीप एंड आई वाज द लीड। तो मैं भोजपुरी सिनेमा को बहुत करीब से जानता हूँ क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे वो भोजपुरी सिनेमा भी डायरेक्ट करते थे। मेरे पास ऑफर्स भी आए, लेकिन वो काम में जो है वो आई डोंट नो, आई मुझे ना वो कंफर्टेबल, ये कंफर्ट फील नहीं हुआ। नॉट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज और बिकॉज ऑफ क्योंकि वो रीजनल है, ऐसा नहीं। जो कंटेंट बन रहा था वो मेरी पसंद का नहीं था। सो बिकॉज ऑफ दैट, लाइक यू नो, वो अभी तक तो मैंने किया नहीं भोजपुरी में कुछ भी। बट मुझे लगता है आगे आने वाले वक्त में मैं खुद प्रोड्यूस करूंगा और खुद कुछ अच्छा बनाऊंगा। बोलिए, ये मेरा सपना है कि भोजपुरी सिनेमा को, जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, उसको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ला के पहुंचाया जाए जहाँ पे लोग उसको देखें और समझें और ये माने कि यहाँ भी एक अच्छा काम हो सकता है।
एग्जैक्टली जैसे जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तब मैंने भी एक थिएटर किया था, एक थिएटर शो था, प्ले था जो भोजपुरी लैंग्वेज में ही था। हाउ नाइस। एंड वो काफी अच्छे से, इट वाज वेरी वेल रिटन एंड वेरी वेल एग्जीक्यूटिव, मतलब बहुत ही मस्त था। पर वही है कि थोड़ा सा ऐसे ना अभी नहीं अगेन वहाँ एज यू या सेड। यू नीड, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप बिजी हो जाते हो, आपका थोड़ा सा नाम और थोड़ी सी सक्सेस मिल जाती है, तो आप अपनी चीजों से दूर होते जाते हो। वो मेरी एब्सोल्युटली। जगह है वहां, मैं उस वहां की मिट्टी से निकल के आया हूँ। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि जब मैं कुछ बन जाऊं तो मैं वहां कुछ रिटर्न दे करके आऊं, वो मैं दूंगा, यू नो, हाउ सो आई विल डेफिनेटली थॉटफुल, डू दैट। हाउ थॉटफुल। अच्छा, आपने ओटीटी किया है, टीवी किया है, मॉडलिंग की है, या डायरेक्शन किया है, मूवीज भी कर ली है, मतलब अब ऐसा कुछ है जो कि नहीं किया है? हॉलीवुड तक भी मैं पहुंचा हूँ। आई डिड अ फिल्म विद स्टीफन लैंग आल्सो। ओह लवली। दैट फिल्म इज कॉल्ड गांधी मर्डर। और वो आई मीन हॉलीवुड के भी स्टीफन लैंग, द गाय हु वाज इन अवतार, द मेन विलन, ओह या। he was playing one of the main character and I was also playing one of the primary character। अभी बहुत कुछ करना है। देखो क्या है ना कि मैंने किया सब कुछ है, लेकिन जब तक एक आर्टिस्ट का नाम नहीं बन जाता ना, उसके पास ना आगे से अच्छे ऑफर्स नहीं आते हैं। हमको जाके नॉक करके ना पूछना पड़ता है, भाई कुछ है, वो दरवाजा बंद कर देता है पूछने से पहले। तो एग्जैक्टली। करना भी बहुत कुछ है अभी, तो बस थोड़ा थोड़ा मैंने जाके सिर्फ अपने ग्लिम्पसेस दिए हैं कि भाई देख लो, भाई देख लो। अभी पूरा दरवाजा खुलना बचा है। तो भी जैसे आपने ये बताया तो फाइटर के बारे में बात करते, तो फाइटर मूवी मतलब कैसे, उसका प्रोसेस कैसे हुआ था? आपको आसानी से मिल गई थी या यही जैसे? देखो काम हो जाता है तो हमको लगता है कि आसानी से मिल गया, लेकिन क्या होता है कि जो प्रोसेस है वो तुमको भी मालूम है, एंड वी ऑल नो कि देयर इज अ कास्टिंग एजेंसी और कास्टिंग डायरेक्टर्स। सो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी से मुझे कॉल आया था, और वैसा कॉल बहुत सारे एक्टर्स के पास गया होगा, Of बिकॉज course. फॉर वन रोल देयर सो मेनी एक्टर्स हु फिट इनटू इट। तो Right. लकली और आपकी किस्मत बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो मैंने ऑडिशन दिया था उसका, सिद्धार्थ आनंद साहब जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, उनको पसंद आया, फिर मुझे दोबारा बुलाया गया। सो आई वेंट थ्रू दैट होल प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग एंड स्क्रीन टेस्ट एंड लुक टेस्ट एंड एवरीथिंग। तो फाइनली सब होते हुए अभी मुझे लग रहा है कि हाँ आसानी से हो गया, बट तब तो होता है, यू नो टफ हाउ इट होता इज। ही है, ऑफ कोर्स। सो आई वेंट थ्रू दैट होल ड्रिल ऑफ ऑडिशनिंग एंड फिटिंग इनटू द रोल एंड गेटिंग इट। ओके, एंड हाउ इज वर्किंग विद इट? मतलब जैसे अब जब आपको पता लग गया कि भाई यू नो यू आर फाइनलाइज्ड फॉर दिस फिल्म फाइटर, व्हिच इज अगेन ऋतिक रोशन लेड फिल्म, तो कैसा था? मतलब ऐसे लगा कि भाई यू नो थोड़ा सा, क्योंकि ऑब्वियसली ऋतिक is in the limelight. Of course. I think every actor would want that for themselves, be Yeah, it true. supporting characters, be it anybody. It's true. तो ऐसे थोड़ा सा सेटबैक था कि करूं या ना करूं, थोड़ा सा? मैं सिर्फ एक चीज को लेके स्केप्टिकल था। व्हेन यू विल वॉच द मूवी ना, तो मेरा फेस ना बहुत कम दिखता है, क्योंकि यू नो एक दो तीन जगह दिखता है। आई एम अ फाइटर पायलट, तो मेरे फेस पे मास्क होगा। सिर्फ मेरा वो एक पॉइंट था जिसपे मैं थोड़ा सा सोच रहा था मैं करूं नहीं करूं। फिर पता नहीं क्या दिमाग में आया, और आई सपोज दैट आई वाज डेस्टिन्ड टू प्ले दैट पार्ट। तो इवेंचुअली आई सेड यस, बट वो थोड़ा सा था मेरे पास, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और एक्टर्स जो होते हैं वो अपने आप को लेके बड़े पॉजिटिव होते हैं। possessive होते हैं, और हमारा फेस हाँ, वैल्यू ही तो है। एंड थ्रू आउट द शूटिंग में आनंद सर को जो है मैं बगअप कर रहा था। मैंने शो माय फेस, ही सेड द पॉइंट विल कम वेयर विल शो योर फेस। मैंने बोला कैन आई टेक दिस ऑफ मार्क्स, बोला आएगा वो वक्त। हाँ, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। यू नो क्या होता है ना, आप इतने बड़े प्रोजेक्ट में, और टू ब्रेक इन करना बहुत मुश्किल है, यू नो, Exactly. इट्स नॉट इजी टास्क फॉर एन आउटसाइडर। और इनसाइडर्स भी आप देख लो, कितने सारे एक्टर्स हैं जो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट कि उसको मिल गया, जिसको भी चांस मिलता है वो ब्रेक इन करना उसके हिसाब से, उसके लिहाज से मुश्किल होता है, Correct. सबके लिए होता है। तो वो था, बट जब मैं सेट पे पहुंचा द होल, और क्या होता है मुझे लगता है ना, आई एम कट फॉर दीज थिंग्स। जैसे ही मैं ऐसे एनवायरमेंट में पहुंचता हूँ, मेरी बॉडी, मेरी चीजें अंदर से ना मर्ज हो जाती हैं, दे स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट ऑटोमेटिकली ऑन इट्स ओन। सो मैं सेट पे पहुंचा तो इनिशियल 2-3 मिनट बटरफ्लाईज होते हैं आपके फेस हाँ, में, वो 100 प्रोजेक्ट करने के बाद भी उसके किसी बाद एक्टर भी से पूछोगे तो हाँ, वो इनिशियल जिटर्स होते हैं। बट एक बार जब वो जिटर जो है वो क्लियर होता है और आपको अपना काम आता है, तो सबकी नजर आपके लिए बदल जाती है। उस सेट पे भी ऐसा हुआ, दे ऑल स्टार्टेड लाइकिंग मी आफ्टर माय फर्स्ट डे,
एंड एज एन एक्टर आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो प्रिपरेशन जो है वो कैमरे के सामने दिखती है, और अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो वो भी दिखता है। सो ओवरऑल, एंड सिद्धार्थ आनंद इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। Yeah. ही इज सो इजी टू वर्क विथ, and he makes you feel comfortable. He will crack jokes in between. The moment he will understand कि एक्टर थोड़ा सा नर्वस है, he will make you feel comfortable. तो वो कंफर्ट था उस सेट के ऊपर। Right. और हम लोग टीवी करके भी आए हैं, तो टीवी में हम लोगों ने इतने प्रेशर में और इतने कम सुविधाओं में काम किया हुआ है कि जब हमको सुविधाएं और कंफर्ट मिलता है तो हम खुल जाते हैं ज़्यादा। Absolutely. So it happened with me on that set. So it was really nice. Okay. So, how was your experience with working with Hrithik Roshan? मतलब कुछ ऐसा? यार मैं बताऊंगा तुमको, सच बताता हूँ, ये आयरॉनिकल है, मेरे सारे सीन्स ऋतिक के साथ है, 1 to 1. हाँ, I But know. once you look into the depth of it and you understand how it has been made, तो हमारे सीन्स अलग शूट हुए ना, हम क्रोमा के ऊपर शूट Of कर रहे थे। हम course. प्लेन जो था एक डमी प्लेन था, और उस डमी के अंदर हम ग्रीन कर्टन पे शूट कर रहे थे। Right. तो हमारे शॉट ना अलग हुए। मैं सेट पे मिला था ऋतिक हाँ. से, बट नॉट इन बिटवीन द सीन। हमारे सीन ऐसा नहीं कि दो एक्टर साथ में खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ हो रहा है। Right. So we shot separately, so वो रह गया अभी। Okay. But I'm sure जरूर होगा। Of course, we all are working for it. Yes, absolutely. And okay, चलो ये तो हमारा फाइटर का हो गया। What about special ops? मतलब कैसा? यार देखो क्या है ना, कि मैंने एक चीज रियलाइज की है इन मुंबई, फॉर एनी एक्टर हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, कि somehow you have to show your work to people, your work ethics, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, ये आपको लोगों तक पहुंचाना है, स्पेशली मेकर्स तक। तो स्पेशल ऑप्स की कहानी शुरू हुई थी फ्राइडे स्टोरी टेलर्स का एक शो आया था, फ्रीलांसर। Yes. मोहित रैना वाज द लीड इन दैट शो। तो और मैं बीच में, मेरी फैमिली रिलेशंस दुबई में भी है, मैं दुबई भी आता जाता रहता हूँ। तो मैं दुबई में भी 3-4 साल बीच में था, पैंडेमिक से पहले। आई वाज ट्राइंग टू स्टार्ट माय ओन प्रोडक्शन एंड ऑल, बट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वो चीज बैकफुट पे है। तो वहां के भी कास्टिंग डायरेक्टर मुझे जानते हैं। हाँ. सो इन लोगों को सीरियन लुकिंग लड़के की जरूरत थी। दे कॉन्टेक्टेड दैट दुबई कास्टिंग गाय। तब तक मैं मुंबई आ चुका था। Oh. आई वाज बैक इन मुंबई, क्योंकि पैंडेमिक के बाद वहां के सारे प्लान्स बैकफुट पे थे। Yeah. तो ही कॉल्ड मी कि यार ऐसा ऐसा है, यू हैव टू ऐसा, बट यू आर इन मुंबई। तो मैंने कहा क्या, डजंट मैटर, मुंबई में हो कहीं भी हो, हाँ. उनको लुक अगर लगेगा तो। सो ही ऑडिशन मी एंड ही सेंड माय टेप टू देम। तो मेरी कास्टिंग दुबई से हुई फॉर देयर शो, एंड आई एम जस्ट नेक्स्ट डोर। तो उस वेब सीरीज में मेरा बहुत ज्यादा रोल तो नहीं था, लुक की वजह से मुझे लिया गया था, बट हाँ जो भी था। तो मेरा ये था कि पैंडेमिक खत्म हुआ है, मैं टीवी से स्विच करना चाह रहा हूँ, OTT में मुझे अच्छा काम करना है। तो मैंने सोचा कि लेट इट बी, लेट मी गो देयर, लेट मी शो व्हाटएवर दे वांट टू गेट आउट ऑफ मी एज एन एक्टर, वो मैं करके आता हूँ। तो मैंने वो कर दिया, भारी दिल से किया, क्योंकि ना ऑफ कोर्स आई कैन, आई एम कट फॉर डूइंग द प्रोटैगनिस्ट एंड द प्राइमरी रोल्स, Of course. बट वो दिल पे पत्थर रख के मैं फिर भी करके आया। सो दे सॉ माय वर्क, and then special ops 2 was being made, then I was called again for this. So one work led to another. Led to another. So मेरी theory वहाँ पे work की, you know, and that's how it works, I suppose. Of course, of course. And Work gives you yeah, more work. so that's how I was called for special ops 2. Oh, lovely. So, like in comparison to, I believe movies and television, OTT offers a lot of layered and very intense kind of roles Yes, and there's opportunities. good work happening in OTT. हाँ, तो how do you feel about that? मतलब ऐसे आपको लगा कि जो फाइटर ने हमें recognition इतना नहीं दिया होगा, वो OTT ने दिया है, या vice versa, whatever? यार बिल्डिंग के सारे लोग तो मुझे आप मिले। आपका शो देखा, आपका शो देखा। मेरे फादर ने भी देखा ही। मैं भाजी वाले के पास गया, उसने बोला आपका शो देखा। मैं फल खरीदने गया, उसने बोला आपका देखा। तो देखो OTT का रीच तो है बड़ा, बिल्कुल OTT का रीच बड़ा है। और स्पेशली क्या होता है, स्पेशल ऑप्स जैसी वेब सीरीजेस, मिर्जापुर हुआ, ये इनका, ये अगर ये बोलते हैं ना ये नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है, तो हाँ. इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोग उसको देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और इंडिया बहुत बड़ा, इंडिया में एक थोड़ा अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है। तो ऑफ कोर्स यार वो OTT ने जो है
वो बहुत सारे एक्टर्स का करियर संभाला भी है, क्वालिटी वर्क भी दिया है, जिन एक्टर्स को उनकी वर्थ नहीं मिल रही थी उनको वो वर्थ भी दिया है, सो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड थिंग हैपनिंग राइट नाउ। राइट, तो किसमें मतलब ज्यादा मजा आया शूट करने में, ओटीटी या टेलीविजन या मूवीज? यार देखो, अगर मैं क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ओटीटी एंड मूवीज आर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों में टाइम कंस्ट्रेंट की दिक्कत नहीं है, अगर सीन अगर करेक्ट नहीं हो रहा है हम कल कर लेंगे। टीवी में ऐसा नहीं होता है। बट मैं तुमको अपना एक पर्सनल चीज बताता हूँ, हाँ, मैं ना इंजॉय कर लेता हूँ खुद ही। मैंने उस चीज को कभी बगअप ही नहीं करने दिया, मुझे सेट पे रहना अच्छा लगता है। मैं किसी भी सेट पे जाऊंगा ना, कोई भी काम हो रहा है ना, हाँ, मैं कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता रहूंगा, कुछ ना कुछ करता रहूंगा, मैं एंजॉय कर लेता हूँ। मैंने टीवी के सेट पे भी बहुत एंजॉय किया है, ओटीटी पे भी किया है, फिल्मों पे भी हाँ। किया है, सो इट डजंट मैटर। बट या ऑफ कोर्स क्वालिटी वर्क अगर करना है एज अ क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन फॉर एन आर्टिस्ट, आई थिंक मूवीज एंड ओटीटी राइट नाउ दे आर गुड प्लेटफॉर्म टू बी देयर एट, यू नो। हाँ, मतलब लेकिन जैसे यही फंक्शनिंग और ये सारी ओवरऑल एक्सपीरियंस, जैसे हमारे टेलीविजन में बहुत एक तो टाइम मैनेजमेंट जीरो होती है, दूसरा वैनिटी और रूम्स के बीच में लोग एक्टर्स सबसे ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, अरे अभी इसको वैनिटी क्यों नहीं मिली, मुझे तो वैनिटी चाहिए। देखो क्या है ना कि मैं तुमको बताऊं, जब तुम्हारा थोड़ा सा नाम हो जाएगा ना, नो मैटर राइट, तुम अच्छे एक्टर हो बुरे एक्टर हो क्या हो, डजंट मैटर तुम्हारा क्राफ्ट का लेवल क्या है, जब तक तुम्हारा नाम नहीं होता ना, तुमको चीजें लेनी पड़ेगी, मांगनी बिल्कुल, पड़ेगी, और मांगना गलत नहीं है, क्योंकि आपको आपकी वर्थ, सबसे पहले तो आपको आपकी वर्थ पता होनी चाहिए। करेक्ट, दुनिया मानती नहीं मानती वो उसकी प्रॉब्लम है। अगर आपको आपकी वर्थ पता है, आप कहीं पहुंचे हो एंड यू थिंक दैट द काइंड ऑफ आउटपुट यू आर गोइंग टू गिव, उसके रिटर्न में आपको ये चीजें चाहिए, उस चीज को मुंह खोल के बोलो और लो, मैं वो करता तो मिली थी फिर? हूं। मुझे मिलती है, अभी मिलती है। वो इम्पोर्टेंट नहीं मुझे मिलती है, लोग दे देते हैं। या तो बट या सही लड़ाई है उसके पीछे, है ना। लड़ाई है। आपका आपको डार्क कॉमेडी में इंटरेस्ट है थोड़ा बहुत या? या आई लव इट। वो देखो क्या है ना कि मैं मोस्टली मैंने ज्यादातर इंटेंस रोल्स किए हैं, बट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। वो तो पता ही है। और अगर मैं किसी से ना किसी के पीछे पड़ जाता हूँ ना, मैं इतना विटी हो जाता हूँ कि एंड में वो रोने लगता है, हाथ जोड़ता है, माफ कर दो। मैं मजाक मजाक में ना उसकी धज्जियां उड़ा, तो ऑफ कोर्स डार्क कॉमेडी मेरा वन ऑफ द, लाइक आई लाइक थ्रिलर्स, थ्रिलर और ड्रामा जो है मेरा फेवरेट जॉनर है, हाँ, डार्क कॉमेडी भी है। तो आपने ये समय राणा का इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में, इसके बारे में क्या कुछ यार बोलना मैं है? उस कॉमेडी के फेवर में नहीं हूँ, नहीं? मैं उस कॉमेडी के फेवर में नहीं हूँ, मैं फेवर में हूँ कॉमेडी जो जॉनी लीवर करते हैं, जो ओ, जाकिर हुसैन करते हैं। क्या होता है ना कि कॉमेडी का मतलब वल्गैरिटी तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ के कर लेता हूँ ना, बंद कमरे में। करेक्ट, डबल मीनिंग बातें, वल्गर बातें, डबल मीनिंग जोक्स में हम चार दोस्त मिलते हैं, हम सब करते हैं यार। बट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म, मैं क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहा हूँ, इट्स ओके यू नो, बट मेरी पर्सनल पसंद नहीं है। हाँ, अच्छा। अब जैसे बालवीर एक फैंटेसी शो था, ठीक है, तो उसमें कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कि एक मतलब ऑब्वियसली बालवीर भी कितने सालों से चल रहा है, मेरे ख्याल या 10-12 साल तो हो गए, अब तो उसकी भी या शादी हो गई है। या वो भी देव वो भी की बच्चे से बड़ा हो गया, उसकी शादी यार, भी उसकी हो शादी होगी, कुछ सालों में बच्चे हो जाएंगे, 2 साल में उसके। एग्जैक्टली। तो बालवीर के बारे में अब क्या बोलना। बट एनीवे, तो मतलब मुझे वही पूछना था कि बालवीर में कैसे लगा, मतलब वो एक एकदम डिफरेंट जॉनर हो गया एज या फार एज आई राइट नो राइट। कि। देखो क्या था ना कि पैंडेमिक खत्म हुआ था, उसके बाद जो ऑफर्स आ रहे थे उन सारे ऑफर्स को फिल्टर करके ना मुझे बालवीर समझ में आया, हाँ, क्योंकि उसमें मेरा रोल बहुत अच्छा था। एज एन एक्टर क्या होता है ना, आपको सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है सेट के ऊपर जाओ। ऐसा नहीं कि मैं जब पैकअप के बाद घर आऊं तो मैं उदास और भारी दिल से घर आ रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्यों कर लिया, मजबूरी में किया, पैसे के लिए, या किसी भी रीजन, वो नहीं चाहिए मुझे लाइफ में, यू नो, तो मैं उस काम को अवॉइड करता रहता हूँ। तो बालवीर जो है वो एक अच्छा शो था, एक स्टैब्लिश शो है, और मेरा रोल बहुत अच्छा था। और प्लस क्या है ना कि ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा काम किया नहीं था, तो मुझे हाँ, उस चीज को समझना था, उस लॉजिक को, उस टेक्सचर को, कि वो क्या होता है। तो वो एक बीच में आया, मुझे 10 में से 8 चीजें पॉजिटिव लगी, तो आई डिड दैट शो एंड आई रियली एंजॉयड इट। लवली। बट मुश्किल होता है क्योंकि कॉस्ट्यूम ड्रामा जो होते हैं ना उसमें, वो इतना हैवी कॉस्ट्यूम था मेरा, मैं जो पीछे जो केप पहनता था वो 8 किलो का था। ओह माय गॉड। तो बाय द एंड ऑफ इट, शुरू के एक दिन 1-2 महीने तो मेरे शोल्डर्स जो थे, दे यूज्ड टू, यू नो, दे यूज्ड टू पेन, टू हाँ, हर्ट। बट 1-2 महीने बाद आदत पड़ गई जिस्म को। हम्म, बट मेरा मानना है, मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हिस्टोरिकल शो या कॉस्ट्यूम ड्रामा बनाते हैं, उनको ना जो बजट है ना, उससे एक्टर्स को ना
और क्रू को और सबको थोड़ा एक्स्ट्रा देना चाहिए. या ऑफ कोर्स, इट इज अ टफ जॉब. बट मैंने नोटिस किया है जब भी ऐसा शो आता है बोलते बजट कम है. कम है. ये तो हमारे टीवी का इशू ही है. But सर ये सही बजट नहीं कम है. है. यू नो, आप अपने प्रॉफिट में से ना एज अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमैनिटी, आप 100 करोड़ कमा रहे हो, आप नहीं कमाओ 100 करोड़, 99 90 करोड़ कमा लो, 10 करोड़ जो है वो लोगों की उससे मदद कर दो भाई. वो बहुत मेहनत कर रहा है. इनफैक्ट फॉर एवरीवन, मेकअप से लगाए, हेयर से लगाए, कॉस्ट्यूम से लगाए, काम बहुत मुश्किल काम है. अरे नॉर्मल 2-2 घंटे. या नॉर्मल टीवी शो में इट्स ओके यार, आप गए, हाँ. कपड़े पहने, रेडी हुए, चले गए. 1 घंटा मैं, मेरा कॉल टाइम अगर 9 की शिफ्ट है तो मैं 8 बजे सेट जाता था क्योंकि मेरे को रेडी होने में 1.5 घंटा लगता. 1.5-2 घंटे ऑफ कोर्स. बट पैसे जो है, बजट कम है. बजट कम से मैं बहुत परेशान हूँ. बजट कम तो शायद पता नहीं कब बढ़ेगा बजट. आई डोंट नो यार, इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है. आई नो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड. रैपिड फायर से मुझे बहुत डर लगता है भाई. क्यों? अरे जल्दी में मुंह से कुछ भी निकल जाता है ना तो यार. वही तो उसका थ्रिल है. Okay, if you had a superpower for one day, what would that be and what would you do? मैं गायब होना चाहता हूँ. आप कभी ऐसे कोई रियलिटी शो करना चाहोगे या? देखो, मेरा मानना है कि रियलिटी शो इज द फ्यूचर ऑफ टेलीविजन.